अब हम सीधे चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। जी पार्थसारथी पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। पार्था साहब, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, और अरसे बाद आपसे मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं उमा शंकर से भी पूछ रही थी, खिलवाड़ शुरू हो चुका है जनादेश से इस वक्त पाकिस्तान में? खेल तो शुरू हो गया है, लेकिन ये खेल कहाँ पहुंचता है, कौन जीतता है, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आ, सेना चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आ जाए, लेकिन 51 सीट कुछ समय पहले पीटीआई के थे, इनका सिर्फ 40 था, तो इनको एक गठबंधन सरकार बनाना पड़ेगा। सेना वो शायद करवा दे, लेकिन ये कितना स्थायी हो सकता है। हमें ये एक बात समझना चाहिए कि जहां तक नेता की लोकप्रियता हो, ये इमरान खान के सामना नहीं कर सकते। ये आज की असलियत है पाकिस्तान में। तो जहां भी जाएं, इनके पीछे इमरान खान पड़ेंगे, और लोकप्रियता उनका है, शरीफ का नहीं। ये शरीफ साहब तीसरी बार बन रहा है। जब मैं पाकिस्तान में था, 2 बार, एक बार ये मंत्री थे, और उसके बाद जब मैं राजदूत बनकर गया तो ये प्रधानमंत्री थे। ये एक विषय पर ध्यान रखना नहीं जानते। हम पहुंचे वहां, वाजपेयी जी आए तो बहुत इन्होंने प्यार में किया, और उसी समय उनकी फौज चढ़ रही थी कारगिल पर। जी। तो इमरान खान पर तो वो सीधा है। वो जब क्रिकेट खेलते थे 1982 को, मैंने गावस्कर के टीम के साथ उन्हें खेलते देखा है। वो तो वो खुलेआम कहते थे कि वो हिंदुस्तानी को अपने दुश्मन समझते हैं। तो नवाज शायद और जी, वो समझदार बन तो गए हों। आप कह रहे हैं, पार्थसारथी जी, आप कह रहे हैं कि खेल शुरू हो चुका है। आफ्ताब मुगेरी जो वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। जो असल खिलाड़ी है, जो पेशे से खिलाड़ी है, वो तो जेल के अंदर है आफ्ताब साहब, लेकिन बाहर किस तरह का खेल हो रहा है? हम सब ने नवाज शरीफ को अब से कुछ देर पहले सुना। देखिए जी, नवाज शरीफ ने आज बिल्कुल अपनी कह सकते हैं कि स्पीच पे वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने मिलकर इस मुल्क को, पाकिस्तान को, जो मुख्तलिफ इस वक्त इश्यूज हैं पाकिस्तान को, 2-4 हैं, उससे इस मुल्क को निकालना है। उन्होंने पड़ोसियों से अच्छे नाते बनाने की भी बात की। मैं समझता हूँ बड़ा अहम है। हम भी आज अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे कि भारत जी, बड़ा अहम हमारा पड़ोसी मुल्क है, और जो भी हुकूमत आए, पहले भी इमरान खान लेकिन जब जो आए थे तो उन्होंने मैंडेट अपने है वो उनके हक में तो जाता दिखा नहीं है अभी तक नवाज शरीफ के। तो ऐसे में वो किस हैसियत से बाहर आकर ये बातें कह रहे हैं आफ्ताब साहब? देखिए, इस वक्त अगर 50 के करीब सीटें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और उन्होंने आज जो उनके छोटे भाई हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा ड्यूटी लगाता हूं कि वो जाएं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे बात करें, क्योंकि उनके पास 50 सीटें अभी तक जो आई हैं वो हैं। और इसके साथ मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान एक सियासी जमात बड़ी अहम है, जो कि कराची से भी जीतते आती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट की तरफ ना भी जाए और 50 सीटें उनकी लेकर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ मिलाता है, तो वो अगली हुकूमत बना सकता है। पहले भी अगर आपने हुकूमत देखी होगी कि जो पिछले जो पीडीएम जो एक जमात बनी थी, उसने मिलकर जो इमरान खान को घर भेजा था, और उन्होंने ही पाकिस्तान में सियासत की, और मुख्तलिफ जो है वजारतें तमाम सियासी जमातों को मिली, और उससे जो है कहीं ना कहीं जो है इत्तेहादी एक हुकूमत कह सकते थे। मगर अभी भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल तो जाती आप है कह रहे हैं कि गुंजाइश पीएमएल-एन के है साथ। नवाज शरीफ के पास इस वक्त सरकार बनाने के, और जोड़ तोड़ में वो लगे हुए हैं। पार्थसारथी जी, ये बताइए कि जो मैंडेट आया है वो इसके ठीक उलट आया है। वो आप जो लोकप्रियता बात कर रहे थे इमरान खान की, वो एक तरह से रिफ्लेक्ट हुआ इस मैंडेट में, लेकिन इससे एक और रिफ्लेक्शन भी हम देख सकते हैं। एक मैसेज दिया है पाकिस्तान की जनता ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी। देखिए, एक बात हमें समझ लेना चाहिए। आ, मेरे दोस्त थे वहाँ,
पाकिस्तान में। तो मैं पूछ रहा था कि सेना चलाते हुए आप चलते कैसे हो। इसे देखे, पाकिस्तान जो है उनको ये जो लेटर ए है, 3 एस पर चलते हैं: अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अच्छा, तो बात यह है, अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करता। नवाज साहब ने अच्छे रिश्ते बना रखे थे अमेरिकनों के साथ। तो बाहरी समर्थन जो है वो अमेरिका का आएगा, जैसे उन्होंने कहा अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। जी। चीन तो किसी को भी समर्थन देगा। तो जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा था, पत्रकार अमेरिका के, ये इनको जो फौज है वो इनको मौका देगा सरकार बनाने के लिए। कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा वो दूसरी बात है, देखेंगे। हम हम्म। चाहते हैं कि एक पाकिस्तान में स्थिरता हो, एक वो आर्थिक तौर से आगे निकले, ताकि उनके साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, आर्थिक संबंध हैं, उसको हम निकट बना सकते हैं। हम्म। लेकिन जो जो मैं शरीफ साहब को बहुत दिनों से जानता हूँ, वो कई ख्यालात आते हैं उनके मन में। जैसे कि मुशर्रफ ने कहा कि पहाड़ में चढ़ जाए वहां कारगिल में, तो हमको श्रीनगर दिखाई पड़ेगा। तो जी। और ये खुद कश्मीरी हैं। तो इन चीजों से वे डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार जिम्मेवारी से काम लेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्थिरता हो। हम चाहते हैं कि उनको आर्थिक सद्भाव के एक भावना आना चाहिए और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जी। एक बात यह है, पाकिस्तान का फौज जो है उसकी जो प्राथमिकता है वो दूसरे हैं। हम्म। तो इमरान साहब के साथ अच्छे संबंध को जरूर प्रयास कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आप पीछे कौन है। जब मैं हम्म। गया था तो वाजपेयी जी वहां आए, उनका स्वागत हुआ बहुत। और जब वो स्वागत होते हुए हो जी। रहा है, उनका फौज कारगिल पर चढ़ रही थी। जी। और अब फिर पाकिस्तान जानते हैं उसका नतीजा क्या निकला। हम्म। तो मेरे ख्याल में बात यह है कि हमारे तरफ से उनकी हम्म। उन अंदरूनी मामले से दूर रहना चाहिए। चलिए। ये पर उनकी समस्याएं पर हैं, हम सरहद के इस इस पर पार हमें कोई। बैठकर उनके चुनावों पर नजर तो रख सकते हैं, बातचीत जरूर कर सकते हैं। आप दोनों से ये बातचीत जारी रखें। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद लौट रहे हैं इसी बातचीत पर। और सच की पड़ताल में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं पाकिस्तानी चुनाव के नतीजों का। और आफ्ताब मुगेरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, अब इंडिपेंडेंस को एक तरह से इन चुनावों में, इन इलेक्शंस में गेम चेंजर माना जा रहा है। और ये भी सच है कि इमरान खान को चुनावों से दूर करने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो एक तरह से पॉपुलर वोट लेकर जीते भी हैं। तो इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए जी, यहाँ पे समझना पड़ेगा, एनडीटीवी एक बड़ा एक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनकी खबर को और उनकी बातों को सीरियस समझा जाता है, और हम भी देखते हैं। मगर इस वक्त तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो जो जीत चुके आए हैं, कोई 90 से ऊपर उनका इस वक्त नंबर आ रहा है। मगर उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब भी जनरल इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट जो है वैसे ही जीत के आते हैं। उनकी तादाद कम होती है निस्बतन, इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसीलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उस फैसले के बाद उनको इंतखाबी निशान जो है वो नहीं मिला। ना मिलने के बावजूद जो है इंडिपेंडेंट ज्यादा तो नजर आ रहे हैं, मगर इसमें वो भी लोग हैं जो अपने हलके में इंडिपेंडेंट हमेशा लड़ते हैं और वो जीत के आते हैं। तो इससे तय है कि कहीं ना कहीं जो है ये जो लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी को तो ज्वाइन करेंगे। और आपने दुरुस्त कहा कि अब फैसला जो होगा
जो फैसले की घड़ी होगी वो यही हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंट ही ज्वाइन करेंगे, तभी किसी की हुकूमत बन सकती है। अगर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जो कि तादाद 90 से ऊपर है, तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में अपना वजीर आजम लेके आ सकती है। मगर पीएमएलएन थोड़ी देर पहले जो है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी जिस तरह से कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और जी। मुत्तहिदा कौमी उम्मीद और तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे कि जैसे कि वो हमें सपोर्ट करें। और तय है कि अगर हम जीत के भी आते, अगर हमारे पास मैंडेट मिल भी जाता और आफ्ताब अक्सरियत साहब, से हम मेरा एक जीत के छोटा आते। सा सवाल, जो अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ ने कहा है, उनके दावे में दम है, आप कह रहे हैं? देखिए जी, ये आपके यहाँ भी होता है और दुनिया में हमने ये भी देखा है, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत में हम देखते हैं कि जो भी चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, सूबों के इलेक्शन हो, या फिर विफाक के इलेक्शन हो, मुल्की इलेक्शन हो, पूरे देश के हो, तो कहीं ना कहीं आपको इत्तेहादी और किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। साथ के बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। अगर हम हम्म। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो है इलेक्शन पे नजर डालें, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर पूरे ऐवान के अंदर पूरे नंबर नहीं जी। है, तो किसी का साथ लेना जरूर पड़ता है। तो इसी तरह हम्म। पाकिस्तान में भी वही है कि किसी न किसी का साथ के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बन सकती। ये है, तय है कि सिंध के अंदर जिस तरह से जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर किसी का साथ ना भी ले, मगर वो अक्सरियत की जीत के आइए, वो एक स्टेट में, एक सूबे में हुकूमत बना सकती है। इसी तरह जो है पंजाब के अंदर जो है इस वक्त तादाद जो नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं पीएमएलएन की नजर आ रही है। वहां पे भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, मगर अगर वो तो ज्वाइन करते हैं नवाज पीएमएलएन शरीफ को, तो पंजाब सरकार में बनाना चाहते हैं, बस बाकियों से उनको समर्थन और सहयोग और सपोर्ट चाहिए, ये आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था इस एनालिसिस के लिए।